ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की खबरों की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। पेपर लीक मामले में डीआईओएस जो है उसे हिरासत में लिया गया है। ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है। बलिया के डीआईओएस हैं, पहले इन्हें निलंबित किया गया था और अब हिरासत में लिया गया है। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे हैं डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई पुलिस ने डीआईओएस को हिरासत में ले लिया है। ब्रिजेश मिश्रा हैं बलिया के डीआईओएस और सबसे पहले पेपर लीक मामले का जो सामने आया था, घटनाक्रम बलिया से आया था। उसके बाद 24 जिलों में परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी और ब्रिजेश मिश्रा को निलंबित भी कर दिया गया था। लेकिन अब ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है और इससे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं डीआईओएस पर। बलिया के डीआईओएस हैं ब्रिजेश मिश्रा, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है। पहले निलंबन किया गया और अब हिरासत में लिया गया है। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं ब्रिजेश मिश्रा पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इससे पहले निलंबित किया गया था। सबसे पहले बलिया से खबर आई थी पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई। उसके बाद 24 जिलों में परीक्षाएं निरस्त कर दी गईं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, ब्रिजेश मिश्रा डीआईओएस बलिया हिरासत में लिए गए। आपको बता दें, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है उनमें आज अंग्रेजी का पेपर था, जिसमें पेपर लीक का मामला सामने आया और 24 जिलों में परीक्षाएं जो हैं अंग्रेजी की रद्द कर दी गईं। अब 13 अप्रैल को होंगी और शुरुआत जो है बलिया से हुई थी। बलिया से मामला सामने आया था, जिसके बाद डीआईओएस बलिया जो हैं ब्रिजेश मिश्रा, उन्हें निलंबित भी किया गया और अब हिरासत में लिया गया है डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा पर और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का जो पेपर था वो रद्द हो गया है लीक होने की वजह से। 24 जिलों में ये पेपर निरस्त हुआ है। सबसे पहले बलिया से मामला सामने आया था, जिसके बाद जो बलिया के डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा हैं उनको निलंबित किया गया और अब उन्हें हिरासत में लिया गया है। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहे हैं ब्रिजेश मिश्रा। और इसी खबर पर यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ब्रिजेश मिश्रा को हिरासत में लिया गया है, पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या लगता है कि मास्टरमाइंड ब्रिजेश मिश्रा है या कोई और? जी बिल्कुल, देखिए मास्टरमाइंड कौन है इसका तो पता एसटीएफ करेगी ही। उसके लिए जांच मुख्यमंत्री के निर्देश से चालू हो गया है। लेकिन ब्रिजेश मिश्रा जो विवादित रहे हैं, कई जनपदों में डीएसए रहते हुए या डीआईओएस रहते हुए इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। अपने परिवार के लोगों को नियम को ताक पर रख कर भर्ती कराई थी। शिक्षक भर्ती मामले में भी इनका नाम उजागर हुआ था, इनकी संलिप्तता पाई गई थी। अब उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मूड को देखकर अधिकारी भी एक्शन में आ गए हैं। एसटीएफ ने डीआईओएस ब्रिजेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। अब इनसे जुड़ी कड़ी जो भी नेक्सस है, शिक्षा माफियाओं का जो नेक्सस अधिकारियों से जुड़ा हुआ है या जो शिक्षा माफिया इस मामले में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7:30 बजे आज लोक भवन में एक बड़ी बैठक बुलाए हैं, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी, बेसिक एसीएस, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा सबको बुलाया है। अब उस बैठक के बाद यह तय माना जा रहा है कि ये शिक्षा माफिया जिनका नेक्सस पिछले कई दशकों से उत्तर प्रदेश में हावी है, उसको तोड़ने में ये अधिकारी कामयाब होंगे। हालांकि पिछले 5 वर्षों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश किए हैं, अधिकारियों पर लगाम लगाने की कोशिश की है, लेकिन कहीं न कहीं कमी रह गई थी, जिसकी वजह से लगातार ये पेपर लीक हो रहे हैं।
अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरह से चुनाव के दौरान उन्होंने बोला था, वो दृढ़ संकल्प है और इस नेक्सस को तोड़ने में भी ऐसा लग रहा है कि कामयाब हो गए। जिन अधिकारियों पर ये मामला आएगा, जैसा उन्होंने पहले ही बयान में DIOF को सस्पेंड कराने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि जो भी इस मामले में संलिप्त है, जिनका भी नाम इस मामले से आएगा, जुड़ा होगा, उन पर तुरंत एक्शन होगा। बिल्कुल एक्शन होगा और उम्मीद भी जताई जा रही है। दिनेश, ब्रजेश मिश्रा के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, जैसा आपने बताया पहले भी आरोप लगे हैं, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह के आरोप लगे हैं और इसके पहले क्या कार्रवाई की गई इनके ऊपर, किस सरकार में आरोप लगे, क्या कुछ जानकारी है दिनेश आपके पास? जी बिल्कुल, शिक्षक भर्ती मामले में भी इन पर आरोप तय हुआ था, लेकिन अधिकारियों में पैठ होने के नाते शिक्षक माफिया अधिकारियों को अपने विश्वास में लेकर इनकी नियुक्ति लगातार होती रही है। जौनपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी रहते रहते इन्होंने भर्ती मामले में भी इनका नाम उजागर हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी पत्नी नियम को ताक पर रखकर इन्होंने अपनी पत्नी को भी शिक्षक बनाया था। आउट ऑफ वे जाके इन्होंने काम किया था और अपनी पत्नी के साथ साथ परिवार और रिश्तेदारों के कई लोगों को शिक्षा में, बेसिक शिक्षा में भर्ती कराया था। अब उसके बाद मुख्यमंत्री या विभागीय दिनेश, आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, जो बेसिक आप शिक्षा भर्ती की बात कर रहे हैं, ये कब का मामला है? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, इससे पहले के कार्यकाल में? बेसिक शिक्षा भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश योगी सरकार के दौरान भी इनका मामला सामने आया था। उसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान भी ये चर्चा में आए थे। करीब 2 से 3 जनपदों में इनकी जब पोस्टिंग हुई थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि इनका नाम भर्ती मामले में या और किसी मामले में इनका भ्रष्टाचार में नाम आया था, जिस दौरान कार्रवाई हुई थी, कुछ इनके हल्की फुल्की कार्रवाई हुई थी। लेकिन शिक्षा माफिया अधिकारियों पर इतना हावी थे उस दौरान कि ब्रजेश मिश्रा को सस्पेंड करना या बर्खास्त करना बड़े अपर लेवल के अधिकारियों के बस की नहीं बन पाई बात। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने हाथ में कमांड लिए हैं और पल पल की खबरों पर नजर रख रहे हैं, हर एक शिक्षक भर्ती मामला हो या पेपर लीक आउट मामला हो, हर खबर पर, हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं और उसी क्रम में आज जो बैठक बुलाए हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई कही जा सकती। जिस तरह से दिनेश आप बता रहे हैं, पहले भी आरोप लगे हैं लेकिन तब ये बच निकले, लेकिन अब बचना मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री एक्शन में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ब्रजेश मिश्रा DIOS बलिया को हिरासत में ले लिया गया है। पहले निलंबित किया गया और अब हिरासत में लिया गया है। आपको दिखा दी तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हिरासत में लेने के बाद की तस्वीरें हैं। बलिया के DIOS हैं ब्रजेश मिश्रा और जो शुरुआत हुई है पेपर लीक की वो बलिया से हुई। उसके बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त कर दी गई और अब हिरासत में लिया है पुलिस ने। इसके पहले भी आरोप लगे लेकिन बचते चले आए। पिछली सरकारों में भी इनके संबंध ऊपर तक अधिकारियों से रहे हैं और खादी से भी संबंध रहे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े लेवल पर इस तरह के मामले सामने आना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है।